सतरंगी सपनों में आकर आशा मुझे जगाए, तम का भय अब शेष नहीं है, पास सवेरा आए। नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। अब तक 14 वर्ष बीत गए, कई सरकारें आईं और गईं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि स्थायी सरकार बने। बीते वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में सरकार बनी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के घर पैदा हुआ। आंदोलन, संघर्ष, चीवटता को करीब से देखा है। आंदोलनकारी की कैसी स्थिति होती है करीब से समझा है। बलिदान को मिला सम्मान, शहीदों के आश्रितों को मिली सरकारी नौकरी। ये सच भी है कि अब तक की किसी भी सरकार ने झारखंड आंदोलन में शहीद हुए परिवारों की सुध नहीं ली। जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार बनी, शहीदों के परिवार की सुध लेनी शुरू हुई। जैसे इस देश की आजादी के लिए भारतवर्ष के लोगों ने बलिदानें दी, उसी प्रकार इस राज्य को भी अलग करने में यहाँ के लोगों ने अपनी योगदान, अपनी बलिदानें दी। आज उन सभी आंदोलनकारी को सम्मानित करने का सरकार का संकल्प प्रारंभ हो चुका है। सरकार में बैठते ही सबसे पहले हमने इस राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का, उनको नौकरी देने का काम किया। शहीदों के आश्रितों को सरकारी सुविधाएं मिलनी शुरू हुई। उनकी सूची बनवाने का काम किया गया। सबने कहा, हमने किया, उम्मीदों को हौसला दिया। यही सच्चाई है वर्तमान सरकार की। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि प्रमाण है हेमंत सरकार की उपलब्धियों का। अब तो हर जगह से यही आवाज आने लगी है, उम्मीदों का नया सवेरा झारखंड में फैलाएगा उजियारा। जी हां, अब ये मुमकिन है। औरों की तरह सिर्फ खोखले वादे नहीं किए, बल्कि जो कहा उसे करके भी दिखाया। झारखंड बनने के 14 बरस बाद जो विकास कार्य हेमंत सरकार ने कर दिखाए हैं, वो आज से पहले झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुए। बुजुर्गों को मिला सम्मान, पेंशनों की बढ़ी राशि, सभी गरीब वृद्धों को पेंशन पाने का पूरा हुआ अरमान। हेमंत सरकार ने बुजुर्गों की बेहतरी के लिए वृद्धावस्था पेंशन का दायरा बढ़ा दिया। सरकार का प्रयास है कि उम्र के इस पड़ाव में आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई न हो, इसलिए पेंशन की राशि बढ़ा दी। चाहे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बूढ़े बुजुर्ग लोग, विकलांग लोग, ये ऐसे लोग हैं जो अपने मौलिक अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। आज उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार की पहल निश्चित रूप से सराहनीय की जा सकती है। मेरा नाम मंगल उरांव, हमको चेक मिला वृद्धा पेंशन के रूप में। मैं गरीब किसान हूँ, इससे कुछ हमको सहायता मिला है। हेमंत सरकार से हमको बहुत लाभ है, बहुत भी शुक्रिया मांगते हैं, उनको अदा करते हैं कि गरीबों को बहुत भलाई कर रहे हैं और हमको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। मुझे वृद्धा पेंशन मिल रहा है और इससे हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और जो है आइंदा भी हमको इसका लाभ मिलता रहेगा, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। वन नहीं रहेंगे अब वीरान, नियुक्त होंगे वन रक्षी, कायम रहेगी झारखंड की पहचान।
जंगल झारखंड की पहचान है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कई लोग इसे खत्म करने पर तुले हुए हैं। आज औद्योगिकरण के नाम पर, माइनिंग के नाम पर जंगल उजाड़े जा रहे हैं, नदी सूखती जा रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। आज उसे भी तो बचाना होगा। हमारी पहचान अक्षुण्ण रहे, इसलिए हेमंत सरकार ने वन रक्षियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इससे जहां एक ओर वन संपदा बची रहेगी, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मिला बराबरी का हक, भूमिहीन बने भूस्वामी, अब न करनी होगी किसी की मजदूरी। हमारे अन्नदाता भूमि के अभाव में खेतीहर मजदूर बनकर रह जाते हैं। अन्नदाता को सम्मान और जीविका मिले, इसके लिए 3500 से ज्यादा भूमिहीन किसानों को हेमंत सरकार ने भूमि का पट्टा देकर भूस्वामी बना दिया। बेहतर शिक्षा, सबको शिक्षा, मदरसों को अनुदान देने को मिली दिशा। हेमंत सरकार सोच साकार की उक्ति पर अमल करते हुए अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के लिए मदरसों को मिलने वाली अनुदान में आने वाली अड़चनों को दूर किया। हम लोगों ने समाज के ऐसे लोगों के लिए काम करने का प्रयास किया जिसका आवाज सरकार के शासन के दरवाजे तक नहीं पहुंचती थी। हमारे इस समय के निर्णयों से निश्चित रूप से यह झलकता है कि यह सरकार मानवीय मूल्यों का सम्मान करती है। ख्वाबों ने भरी उड़ान, उर्दू शिक्षकों की हुई नियुक्ति। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की राह खोली। शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, इसके लिए अनुदान राशि बढ़ाई। राज्य के 14 साल के इतिहास में ये एक उल्लेखनीय कदम है। आज यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति हुई। शिक्षकों को भी अपना गुरु का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जब तक शिक्षक अपना गुरु का कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी सही रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। एक साल के अंदर हेमंत सरकार ने मदरसों को जो उपेक्षाएं थी उनको लाइन में लाकर आज खड़ा किया और पूरे झारखंड में करीब 52 मदरसों को अभी हाल ही में अनुदान दिया और उर्दू शिक्षकों की बहाली की, जो उस 14 साल के बनिस्बत ये एक साल भारी पड़ रहा है। अनुबंधित डॉक्टरों और नर्सों की नौकरी हुई स्थायी, स्वास्थ्य सेवा को मिली नई शक्ति। विकास के लिए जरूरी है स्वस्थ तन और मन। झारखंड की गरीब जनता को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए दशकों से अनुबंधित डॉक्टरों को नियमित किया। 2013 में हम लोग को 18 अक्टूबर को हम लोग को अनुबंध से नियमितीकरण किया। इससे चिकित्सक को तो फायदा हुआ ही, साथ साथ तो राज्य को बहुत फायदा हुआ। पहले चिकित्सक अनिश्चितता का मार्ग झेल रहे थे, जो कि निश्चिंत होकर कार्य कर रहे हैं और जहां भी भेजा गया है अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने झारखंड का मान बढ़ाया। सरकार ने सीधी नियुक्ति देकर मजबूत कदम बढ़ाया। झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब तक किसी भी सरकार ने उनकी प्रतिभा का सम्मान नहीं किया।
हेमंत सरकार ने इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए सरकारी नौकरियां प्रदान की। हमको देश दुनिया में अपने इस राज्य के खिलाड़ियों में देखने को मिला। आज उन खिलाड़ियों को सम्मान हेतु सरकार ने सीधी नियुक्ति का निर्णय भी एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में कहा जा सकता है। मैं हॉकी से हूँ। जर्मनी में जो वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हूँ, उसी से झारखंड सरकार ने मुझे ये सब इंस्पेक्टर नियुक्ति पत्र दिया है। मैं बिंदवासिनी कुमारी, कबड्डी वर्ल्ड चैंपियन, जिसमें मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ईरान को हराया था, और जिसके ऊपर आज मुझे झारखंड सरकार के तरफ से नियुक्ति पत्र प्रदान की गई है, जिसके लिए मैं झारखंड सरकार की धन्यवाद करती हूँ। बहुत खुशी की बात है कि झारखंड सरकार ने हम खिलाड़ियों के लिए एक ये स्कीम निकाला अभी पहली बार कि अपने स्टेट में हम सभी को ये जैसे अभी सब इंस्पेक्टर या फिर और भी कुछ पद हैं, इस तरह से हमें आमंत्रित किया गया और हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। भी कुछ पद हैं, इस तरह से हमें आमंत्रित किया गया और हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। इससे प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों में एक नव उत्साह का संचार हुआ है। सहकारिता ने जड़ें जमाई। सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की कर नियुक्ति सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। राज्य की खुशहाली में सहकारिता की सहभागिता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सहकारिता बैंक अंतिम सांसें गिन रहा था। ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य में पहली बार सहकारिता बैंकों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। वर्तमान सरकार के द्वारा आयोजित सहकारिता विभाग के लिए, सहकारिता बैंकों के लिए असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उत्तीर्ण हुआ हूं, और मैं अपनी सफलता के श्रेय राज्य सरकार को देता हूं कि उनके प्रयासों के द्वारा ये परीक्षा आयोजित हुआ और अंतिम रूप से हमारा चयन हो पाया, और हमारे जैसे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने इसमें सफलता हासिल की और उन्हें रोजगार मिला। सरकार के इस प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इससे पहले मैं अस्थायी रूप से कार्य कर रही थी, अभी मुझे स्थायी नौकरी मिल गई है। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को लाखों लाखों धन्यवाद देती हूँ। गांव-गांव होगा खुशहाल। हर पंचायत को सड़क के लिए दी 10 लाख की सौगात। विकास का द्वार अच्छी सड़कों से होकर जाता है। हेमंत सरकार ने यातायात को सुगम बनाने के लिहाज से हर पंचायत को सड़क के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए। जनप्रतिनिधियों को भी इससे काफी सहूलियतें मिली। भटके युवा बने समाज के हमराही। समर्पण करने वालों को सरकार ने बनाया भूस्वामी। उपेक्षा मिली और लोग भटक गए। समाज से कट गए, गलत राहों पर बढ़ते गए। हेमंत सरकार ने भटके लोगों को मुख्य धारा में लौटाया, समाज में उन्हें पूरा सम्मान दिलाया। और इस भूमि पट्टे में 25-30 ऐसे लोग हैं, ऐसे नौजवान हैं जो मुख्य धारा से भटक चुके थे। सरकार ने उनको मुख्य धारा में लाकर हम साथ करने का प्रयास किया। उनको भी आज यहां भूमि पट्टा बचना है। मैं पहले नक्सलाइट मूवमेंट में थे, तो उस नीति को मैं छोड़ के मुख्य धारा में आ गए हैं। तो मुझे हेमंत सरकार जी ने मुझे ज़मीन दी है, उनके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
पहले हम लोग नक्सली संगठन में जुड़े हुए थे। जब राज्य सरकार की ओर से सिलेंडर पॉलिसी का जब आह्वान हो गया तब हम लोग मुख्यधारा में जुड़े, और मुख्यधारा में जुड़ने के बाद में हम लोग को सारा पैसा हुआ, ज़मीन हुआ, ये सब हम लोग को लाभ मिल रहा है। जिन लोगों ने राज में आत्मसमर्पण किया, जो मुख्यधारा से भटके हुए नौजवान थे और वो एक आम व्यक्ति के तरह जीने की इच्छा रखते थे, उनके लिए हम लोगों ने ओपन जेल की शुरुआत की, जहां वो अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ रह सकता है और उनके बाल बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। एक सामाजिक बंधन में पुनः उनको शामिल करने का प्रयास प्रारंभ हुआ इस सरकार के द्वारा। मेरे पति नक्सली संगठन में जुड़े हुए थे और उन्होंने आत्मसमर्पण किया और हेमंत सरकार की तरफ से मुझे ज़मीन दिया और मेरे परिवार को जीने का नया सहारा मिला। इसके लिए मैं हेमंत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महज 1 साल के कामकाज को देखते हुए अब तो लोग भी कहने लगे हैं, हेमंत सरकार ही साबित हुई काम करने वाली सरकार, गरीबों का ध्यान रखने वाली सरकार। अब नहीं रहे वो मजदूर जो किराए पर चलाते थे रिक्शा, अब तो सरकार ने बना दिया रिक्शा मालिक। पहले हम भाड़े की रिक्शा चलाते थे, मालिक को कमा के देना पड़ता था। अब हमको हेमंत सरकार जो हमको रिक्शा दे दिया तो हम बहुत खुश है। किराए पर रिक्शा लेकर कमर तोड़ मेहनत करने वाले रिक्शा चालकों को रिक्शा का मालिक बना दिया। हम पहले किराया का रिक्शा चलाते थे, रिक्शा भाड़ा देना पड़ता था किराया। हेमंत सरकार ने हमें रिक्शा दिए हैं, उसमें मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा से कमाता खाता हूँ और मैं हेमंत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेधावी छात्रों के हौसले बढ़े, अभिभावकों के चेहरे खिले, बोर्ड परीक्षा के टॉपरों को लाखों रुपए मिले। सुविधाओं के अभाव में अब कोई होनहार हताश नहीं होगा। हेमंत सरकार ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए लाखों नगद रुपए पुरस्कार देने की शुरुआत की। इस बार के माध्यमिक परीक्षा में जो झारखंड बोर्ड द्वारा ली गई उसमें स्टेट में पहला स्थान प्राप्त किया और इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा 3 लाख की राशि मुझे इनाम के तौर पर दी गई। मैंने इस बार झारखंड के माध्यमिक परीक्षा में द्वितीय रैंक प्राप्त किया है और इस कारण मुझे मुख्यमंत्री से 1 लाख की प्रोत्साहित राशि दी गई है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मत पूछ मेरे हौसले की हदों के बारे में, हम वो पंछी हैं जो जानते ही नहीं सरहदों के बारे में। उड़ते रहते हैं निरंतर ख्वाहिशों के आसमानों में और बाज नहीं आते कभी तकदीर को आजमाने से। सबकी रखते हैं जो खबर, सरकार ने उन पर भी डाली नजर। मीडिया कर्मियों के लिए शुरू हुई 5 लाख की बीमा योजना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया हमेशा से खुद को ठगा महसूस करता रहा। इस बार हेमंत सरकार ने मीडिया कर्मियों की भी सुध ली। निर्भीकता और निष्पक्षता कहीं हार ना जाए, इसलिए राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए 5 लाख रुपए की बीमा योजनाओं की शुरुआत करवाई। हेमंत सरकार ने राज्य के पत्रकारों को बीमा योजना से जोड़ने का जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इस योजना से राज्य के उन पत्रकारों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचेगा जो मुफस्सिल इलाके में तैनात हैं और जोखिम भरा काम करते हुए
जन जन तक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। झारखंड में 18 जिला आतंक माओवादियों की चपेट में है। कब क्या हो जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है, और सरकार ने जो फैसले लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास गवाह है कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, तब से आज तक जितने कल्याणकारी कार्य सिर्फ 1 साल के दौरान हेमंत सरकार ने किए हैं, उतने किसी दूसरी सरकार ने नहीं किए। तो मैं कह सकता हूं कि 14 साल बनाम हम 5 साल में बदल के रखने की हमारी सरकार क्षमता रखती है। समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। कहने नहीं, निर्णय लेने वाली सरकार। 14 साल में पहली बार निर्णय लेने वाली सरकार। यही है हेमंत सोरेन का मूल मंत्र। झारखंड विशिष्ट राज्य बने, इसका चहुमुखी विकास हो, इसके लिए हेमंत सरकार दृढ़ संकल्प है। ये तो केवल एक शुरुआत है। हेमंत सोरेन के युवा दिल में झारखंड के विकास के लिए और भी बहुत कुछ छिपा है। अभी और भी बहुत लंबी दूरी तय करनी, कई एक ऐसे निर्णय अभी सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने सहमति बनाई है, उनको भी अमल में लाना है। जुबानी दावे तो बहुत लोग किया करते हैं, जुनून के काम को करके दिखाना होता है। चौदह वर्षों में पहली बार विश्वास जगाया, हेमंत सरकार ने विकास कर दिखाया।